देखिए, आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम समझते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग तो जानते ही हैं कि आप सिद्धू इनर क्लासेस में हैं और हम समझते हैं कि आप लोग आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री के अंदर देखिए एक प्लेलिस्ट बना है हिस्ट्री 2026 के नाम से। वहाँ से मैं मुग़ल साम्राज्य जो भी चले थे बाबर से लेकर आज हम लोग पहुँच चुके हैं औरंगजेब तक। तो औरंगजेब को आज अच्छे से समझना है। देखिए, यहाँ पर जो भी छात्र बैठे हैं वो एक मिडिल फैमिली या कह लीजिए गरीब फैमिली से आते हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान अगर आपके पास अच्छा है तो आप एक मिडिल फैमिली में आते हैं। बाकी देखिए, क्योंकि विरासत में हमें कुछ नहीं मिलता, जंग में आना है तो पुराने हथियार मत लाना, जो सम्मान से समझौता कर ले ऐसे समझदार मत लाना। हमारी महफिल में गरीब ही सही, हमारे जो सेशन चल रहा है या हमारे यहाँ ऑफलाइन में बच्चे बैठे हैं गरीब ही सही, मगर अमीरों के साथ गद्दार मत लाना। ऐसे छात्र नहीं रहने चाहिए जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। ऐसे छात्र हों जो कि अपनी गरीबी को देखते हुए पढ़ें, क्योंकि आगे आपको बहुत अमीर बनना है। अमीर बनना शॉर्टकट से नहीं, देखो किसी की हत्या करके नहीं, किसी का ज़मीन कब्जा करके नहीं, ठीक है। आपको अमीर बनना है आपके काबिलियत के दम पे और ईमानदारी से पैसा कमा के, ठीक है। न कि आप नंबर 2 नंबर 3 कहते हैं ना, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 के धन से आप बड़े हो, ठीक है। आपको बड़ा होना है तो ईमानदारी के धन से बड़ा होना है, मेहनत करके बड़ा होना है और एक अच्छा नाम स्थापित करना है। तो आइए हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। और देखिए, जब हम इतिहास को समझते हैं चीज़ों को तो इतिहास से सीखते भी हैं। हम कहाँ से समझेंगे? देखिए, बात होती है औरंगजेब की, तो औरंगजेब का पहले ये पूछता है कि औरंगजेब ने शासन कब से कब किया। तो औरंगजेब ने शासन किया बेटा 1658 से 1707 AD तक, ईस्वी तक, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि औरंगजेब जो था, इसका जन्म जब हुआ था, इसका जन्म पूछता है कि जन्म कब हुआ था। तो औरंगजेब का जो जन्म था 3 नवंबर, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। औरंगजेब धरती पर आया बेचारा 3 नवंबर और 1618 ईस्वी में। देखिए, इसको उपाधि मिली थी, उपाधि मिली थी किसकी किसकी। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं और काम करते हैं, समझते चलिए। पहले जब हम लिखेंगे तो आप लोग भी लिख लीजिएगा, जब समझाते हैं तो आप लोग बड़ा मसमौले ढंग से समझिए, ठीक है। सब चिंता एक तरफ रख दीजिए और आप क्लास में बनिए, हमारे साथ बनिए। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि औरंगजेब जब आप धरती पे जन्म लेते हैं तो आपके कर्मों का हिसाब लिखा जाता है। पहले इतिहासकार होते थे, उनको डरा धमका के इतिहास बदलवा दिया जाता था, बात समझ रहे हैं। लेकिन क्या होता था कि एक्चुअल में जो इतिहासकार और भी होते थे जो कि पंचुअल होते थे, सही लिखते थे, तो आपके बारे में लगभग 90% चीज़ें सही लिखेंगे। कुछ इतिहासकार होते हैं जैसे राजा के दरबार में, अब राजा के दरबार में इतिहासकार हैं तो राजा के बारे में कभी बुरा लिखेंगे? कभी नहीं लिखेंगे। लिखेंगे अगर तो उसका हाथ कटवा दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। तो राजा तो इतने ईमानदार थे कि अपने चरित्र चित्रण को कहाँ से प्रदर्शित होने दें। अभी मान लीजिए सत्ता में बैठे हैं हम नरेंद्र मोदी जी, अगर कोई भी व्यक्ति उनके बारे में कुछ लिख देता है अपशब्द तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। यही हाल योगी जी के हिसाब से है। पूरे प्रजातंत्र उसका क्या है कि एक आप फेसबुक पे लिख देते हैं कुछ तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, व्हाट्सएप पे लिख देते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, टेलीग्राम पे लिख देते हैं तो सोचिए उस समय एक्स पे लिख देते हैं वहाँ पे कार्रवाई हो जाती है। तो सोचिए कि उस समय जब राजा महाराजा थे, अगर इतिहासकार उनका ही खाना खा रहे हैं, उनके बारे में अगर कुछ गलत लिखेंगे तो उनका क्या हो जाएगा? हत्या हो जाएगा कि नहीं? हत्या तो राजा ही करवा देगा। तो आइए हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे इतिहासकार जो थे उनके बारे में क्या लिखे हैं, सभी किताबों से, इतिहासकारों से हम एक संग्रह हम उनको पढ़े और पाए कि ये बातें सत्य पाई गई, तो यहाँ से फैक्ट हम बता रहे हैं आपको। देखिए, अब उनका जो जीवन काल रहा तो उनको उपाधि मिली बहादुर शासक की, तो यहाँ पे लिखेंगे बहादुर। क्या लिखेंगे? बहादुर। उसके बाद क्या इनको कहा गया? जिंदा पीर के नाम से जाना गया, जिंदा पीर, ठीक है, क्योंकि वो लोगों को बेवजह मरवा देता था।
ठीक है, जिंदा जला देता था। उसके बाद क्या कहा गया, आलमगीर, आलमगीर कहा गया। उसके बाद औरंगजेब को कहा गया शाहिद बेगम, शाहिद बेगम। उस समय राजा को बेगम कहा जाता था, आप लोग औरत को ही मत समझना, ठीक है। आगे देखिए, ये तो उपाधियां हो गई। इसका राज्याभिषेक 2 बार होता है। औरंगजेब का राज्याभिषेक कितनी बार होता है, राज्याभिषेक की अगर बात करेंगे, राज्याभिषेक का मतलब होता है मुकुट उकुट पहना के राजा बनाना उसको, तो 2 बार होता है। एक होता है आगरा में, एक आगरा में होता है 31 जुलाई 1658 ईस्वी को, और एक होता है दिल्ली के अंदर, जो कि यही मेन राज्याभिषेक होता है, जो कि दिल्ली पर गद्दी पर बैठता है व्यक्ति। तो देखिए ये हुआ था 15 जून, यह है 15 जून 1658 ईस्वी में, ठीक है। 15 जून को हुआ था और 31 जुलाई 1658 को जब आगरा पहुंचता है, ये उस समय भी हुआ था इसका राज्याभिषेक। तो आप लोग समझिएगा कि 2 दिन इसका राज्याभिषेक हुआ था। एक बार, पहली बार दिल्ली हुआ था 15 जून को, और दूसरी बार जब आगरा गया था इसने, तो आगरा में भी राज्याभिषेक इसका हुआ, ठीक है। आगे, इसके फादर कौन थे, पिता, औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, शाहजहां, शाहजहां। औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, शाहजहां। और माता का नाम क्या था, माता का नाम था मुमताज, मुमताज महल। इन्हीं के नाम पे देखिए क्या बना था, महल बना था कि नहीं बना था। इनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और ये आगरा में बनवाया। आज भी देखिए ये 7 अजूबा है हमारे पूरे विश्व में, और उसमें हमारी धरोहर जो है ये ताजमहल आज भी शामिल है। ये मुमताज महल उनकी पत्नी थी, टपक गई बेचारी, तो उसने वादा किया था कि हम आपकी याद में क्या बनवाएंगे, ताजमहल बना दें। जब ये ताजमहल बनवाया, इतना सुंदर ताजमहल बना कि कभी भी ऐसा डिजाइन न तैयार हो पाए, ताजमहल लोग फिर न बनवा पाए। उनका जो मिस्त्री लेबर थे, जो बनाए थे बेटा, वास्तुकार थे, डिजाइनकार थे, इंजीनियर थे, सबका हाथ कटवा दिया है। सोचिए कि जो लोग अच्छा कार्य करेंगे तो उनको आप पुरस्कार देंगे, लेकिन औरंगजेब ने क्या, शाहजहां ने क्या किया था, उनका ये ऐसी डिजाइन, ऐसी इमारत भविष्य में कभी और न कोई तैयार कर ले, उनका हाथ तक कटवा लिया, मजदूरों का हाथ कटवा दिया, मिस्त्री का हाथ कटवा दिया, जो डिजाइन तैयार किया था इंजीनियर, उसका भी हाथ कटवा दिया। सोचिए कि कैसा शासन चल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। पत्नी का नाम पूछता है कि औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था, औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था। तो औरंगजेब की पत्नी का नाम था बेटा दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम उनकी पत्नी का नाम था। ये पारस राज घराने की थी, पारस राज घराने की थी। पारसी आए थे व्यापार करने और राजा बन गए, उसी घराने से इनकी पत्नी थी दिलरास बानो बेगम। इसका नाम मत भूलिएगा बेटा, क्योंकि ये औरंगजेब की पत्नी थी। क्या नाम था, दिलरास बानो बेगम। अब देखो, इसको एक और नाम से जाना जाता था, विया उर दुरानी, और कह सकते हैं रबिया बीबी। इसको औरंगजेब क्या कहता था, रबिया बीबी। और 1637 में शादी किया था, 1637 में शादी किया था। कौन, औरंगजेब। तो आपसे पूछा जाएगा कि रबिया बीबी से शादी इसने कब किया था। इसका पूरा नाम था विया उर दुरानी। ये शादी किया था 1637 ईस्वी में शादी किया था। किससे, रबिया बीबी से, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। शिक्षक इसके कौन थे, इसको पढ़ाता कौन था, क्योंकि देखो ये राजा के घर में पैदा हुआ था, शाहजहां का लड़का था,
तो इसके लिए एक अस्थायी शिक्षक लगा था जो कि इसके रूम पे ही जाके पढ़ाता था, कह सकते हो कि राजमहल में। तो उस शिक्षक का नाम था लतीफ, उस शिक्षक का नाम था लतीफ सुल्तानपुरी। सुल्तानपुरी, लतीफ सुल्तानपुरी। और देखिए अब इसके जो शाहजहां के थे, मैं आपको जब शाहजहां बता दिया था तो उस समय मैं बताया था कि 10 बच्चों में देखो 3 टपक गए थे, 7 बचे थे। 7 में बड़ी लड़की थी उसकी, 7 में कौन था? बड़ी लड़की थी, मतलब कि औरंगजेब की बहन थी। जो बड़ी बहन का नाम था, बड़ी बहन जीवित थी, बड़ी बहन का नाम था, औरंगजेब की बड़ी बहन का नाम था, शाहजहां की बड़ी लड़की का, इसका नाम था जहां आरा। क्या नाम था? जहां आरा, जहां आरा नाम था। और ये कौन थी उस समय की? शाह बेगम थी, शाह बेगम थी। और इसको कौन कहा था? शाह बेगम। शाह बेगम के नाम से इसको बुलाता था कौन बेटा? शाहजहां बुलाता था। शाहजहां कहता था इसको, तुम मेरी क्या हो? शाह बेगम हो। क्या कहता था? शाह बेगम ने। और इसको जहां आरा को औरंगजेब क्या कहता था? कुछ लोग लिखने में मस्त हैं तो उनसे हम कह देना चाहते हैं बेटा कि समझिए, जब मैं लिखता हूं तो लिखिए। अब लास्ट बार है, बार बार नहीं अच्छा लगता है। आप पढ़ रहे हैं तो आप जाएंगे गूगल कर लेंगे, वहां से तमाम बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन समझिए, ये सब मैं क्या कहा कि दरबारी जो इतिहासकार थे वो तो हमेशा औरंगजेब के बारे में अच्छा ही लिखे, क्योंकि इतना कहा जाता है इसके बारे में जिंदा पीर। तो जिंदा पीर अगर कोई व्यक्ति है, जिंदा आदमी को जला दे रहा है, मार दे रहा है, खा जा रहा है, तो सोचिए कि इसके बारे में कौन उल्टा लिखेगा? उसको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन अलग अलग इतिहासकार जो कि मरने के बाद इसके उस समय जो बच गए इतिहासकार लिख कर छोड़ गए थे, चुरा गए थे, वहाँ से खोज खोज कर आपको बातें बताई जा रही हैं जो कि गूगल नहीं बता सकता है। बात समझ रहे हैं? तो ये चीजें देखो, जो शाह बेगम है, शाहजहां का था। क्वेश्चन बनेगा कि जहां आरा को, अपनी बिटिया को शाह बेगम कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसका पप्पा शाहजहां था। कौन था? शाहजहां। अगर औरंगजेब इसको क्या कहता था जहां आरा को? देखिए, औरंगजेब कहता था शाही बात, शाही बात उज जमानी, ठीक है। कौन कहता था? औरंगजेब कहता था। औरंगजेब, औरंगजेब अपनी बहन को कहता था तुम शाही बात उज जमानी हो, ठीक है। और शाहजहां कहता था शाही शाह बेगम। अब देखिए, जहां आरा के बारे में एक चीज थी कि जब वो जहां आरा बड़ी पुत्री थी और बड़ा समझदार थी, कहते थे कि कई बार तो इससे नाराजगी हो गई औरंगजेब से। बात समझ रहे? पसंद नहीं करती थी इसको। क्या हुआ कि बड़ी बहन थी, सही गलत का इसके पास ज्ञान था, और इसने जब शाहजहां कहीं जाता था तो उसकी गद्दी पर यहीं बैठती थी, उसका देखभाल यहीं करती थी जहां आरा। अब जब जहां आरा बहुत पिता के नज़दीक आ गई, उनकी सेवा करना, सब बातें जो होती थी पिताजी उसी से बताते थे। तो वहाँ के उस समय दरबार के जो औरंगजेब के साथी थे, जो औरंगजेब के पक्ष में थे, ये सब इल्ज़ाम लगाने लगे कि ये अपने पिता से ही सेठ है। सेठ का मतलब समझ रहे हैं? मतलब उनकी एक तरह से धर्म पत्नी के बारे में लोग चर्चा करते थे। बात समझ? और मुगल काल में ये कह सकते हो कॉमन सी बात थी। कोई अपने चचा की लड़की से शादी कर रहा है, कोई बुआ की लड़की से शादी कर रहा है। बात समझ रहे हो? आज भी मुस्लिम कल्चर में ज़्यादा यही देखा जाता है। बस केवल अपने पिता को अलग कर दिया जाता है, खून का रिश्ता जो होता है। जैसे मुस्लिम धर्म में आज भी मैं देखता हूँ कि केवल पिता की जो पुत्री होती है उससे शादी नहीं हो सकती है, नहीं तो चाचा हो, चाहे बुआ हो, चाहे कोई भी हो, रिश्ते आज भी चल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इसका कारण ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं जनसंख्या कम है, इसलिए हो सकता है। लेकिन मुगल साम्राज्य में तो जनसंख्या कम नहीं थी, तो वहाँ तो सत्ता के लिए शादियाँ हुआ करती थी। तो इसके ऊपर देखिए, कोई औरत का अगर पीछे करना है तो उसके चरित्र के ऊपर आप उंगली उठा दीजिए।
ठीक है, बहुत लोग आज के समय में करते भी हैं कि जब औरत आगे बढ़ने लगती है तो उसके चरित्र पे क्या कर देते हैं, उंगली उठा देते हैं तुरंत, ठीक है, कि ये चरित्र से क्या है, चरित्रहीन है। तो यही हाल जहां आरा के साथ हुआ, लोग औरंगजेब के पक्ष में जो थे बातें करने लगे कि अब देखिए क्या हुआ कि शाहजहां बीमार हुआ था, आपको पता है, करीब 84-85 दिन तक ये एक कमरे में अपने पिता से 24 घंटे सेवा करती थी उनकी, शाहजहां की बात समझ रहे हैं। उनका कुछ भी दुख होता था तो ये क्या करती थी, उनकी देखभाल करती थी। जहां आरा ने कहा था कि बहुत लोग इसको समझाए कि गद्दी संभालो, औरंगजेब से आप अच्छा न्याय कर सकती हो, लोगों को आप गद्दी संभाल सकती हो, लेकिन उसने क्या समझा कि मैं अपने पिता की सेवा करूंगी, मुझको अभी गद्दी नहीं चाहिए। उसी बीच में औरंगजेब हावी हो गया, बात समझ रहे हैं, तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए औरंगजेब के बारे में ये भी बातें होती हैं कि औरंगजेब अपने समय में क्या क्या बना, ठीक है। तो औरंगजेब को उस समय क्या बनाया गया था, दक्षिण का सूबेदार, दक्षिण का सूबेदार कब बनाया गया, औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। ये कब नियुक्त किया गया, ये नियुक्त किया गया 1636 से 1644 तक, फिर नियुक्त किया गया दोबारा 1652 से 1657 तक, ठीक है। ये जो समय था बेटा, ये 3 साल इधर और लगभग 4-6-10 साल, ठीक है, 13-14 साल का समय ये सूबेदार बन के बिताया था, ठीक है, दक्षिण का। आगे जब हम चलते हैं तो बल्ख का सूबेदार बनाया गया, औरंगजेब को बल्ख का सूबेदार बनाया गया, बल्ख का सूबेदार। फिर क्या बना, कंधार का सेनापति बना, ये कंधार एक जगह थी, उस समय कंधार का सेनापति बना औरंगजेब। उसके बाद क्या बना, गुजरात का सूबेदार बनाया गया था, गुजरात का सूबेदार बनाया गया था, बात समझ रहे हो। बल्ख का सूबेदार बना, कंधार का सेनापति बना और गुजरात का सूबेदार बना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब की जो नीति थी, औरंगजेब की नीति, औरंगजेब की जो नीति थी ये कैसी थी, असहिष्णु थी, असहिष्णु थी। भारत में है ना, संविधान में लिखा गया है कि हम सहिष्णु राष्ट्र का निर्माण करते हैं, मतलब कि हमारे देश में सभी धर्म के लोग स्वतंत्र पूर्वक रह सकते हैं। लेकिन पहले औरंगजेब के राज में केवल मुस्लिमों को पनाह थी, मुस्लिम वर्ग ही केवल अच्छे से जी खा पाता था, बाकी धर्मों के लिए बड़ा कष्टदायक था, तो इसीलिए इसको कहा जाता है असहिष्णु, ठीक है। आगे देखो क्या क्या किया, अब ध्यान से आप लोग समझना थोड़ा सा। देखो औरंगजेब करता क्या है, असहिष्णु किया क्या, ये किया क्या कि सिक्कों पर जो कलमा था, सिक्कों पर कलमा था, जैसे कि अलग अलग राजा है, अपना कलमा लिखवाए, अपना झंडा, अपना चेहरा, अपना जो भी उनको पसंद था और कलमा करा के चलता था सिक्का। लेकिन इसने किया, अब ऐसी कोई बात नहीं होगी, इसको बंद करवा दिया, ठीक है। तो ये तो अच्छा किया। आगे देखो क्या करता है, तुलादान को भी क्या किया, बैन करवा दिया। आप कहोगे कि सर जी तुलादान क्या है। तुलादान पहले होता था कि एक आदमी के बराबर, जैसे कि अनाज हो गया और भी चीजें हो गई, आदमी के बराबर तौल के जितना, मान लो हमारा वेट इस समय 85 kg है, तो 85 kg का कोई भी वस्तु सामान उसके बदले में दी जाती है। या तुलादान हम ये भी कह सकते थे कि 5 किलो अगर गेहूं दिए तो 5 किलो चावल ले लिए, तुलादान ये होता था।
इसको भी इसने बंद करवा दिया। फिर क्या किया इसने, झरोखा दर्शन बंद करवा दिया। झरोखा दर्शन, आप कहोगे सर अखियों के झरोखों से, गाना निकला था ना, एक सॉन्ग है अखियों के झरोखों से। देखिए होता क्या था, झरोखा दर्शन क्या होता था कि पर्दा होता था, उसी में से लोग देखते थे स्त्रियों को, ठीक है। इसको क्या किया, बंद करवा दिया, कहा ये सब हमारे राज्य में नहीं चलेगा। बड़ा बढ़िया किया। आगे देखो क्या होता है, नाराज प्रथा को भी इसने क्या किया, बंद करवा दिया। हिंदू राजाओं का तिलक, जैसे कुछ हिंदू राजा कहीं भी निकलते थे तो एक बड़ा सा टीका तिलक लगा के निकलते थे कि नहीं निकलते थे। आज भी हम लोग हिंदू समाज में है, कोई अच्छा पूजन पाठन करवाते हैं तो ये तिलक जरूर लगवाते हैं, तिलक और रक्षा बनवाते हैं, जिससे कि हमको एक तरह से ये समझ में आता है कि प्रसाद मिल गया, ठीक है। तिलक लगाने से एक अलग एनर्जी मिलती है, मस्तिष्क ज्यादा काम करता है, लोग ऐसा बताते हैं हिंदू धर्म में। तो आप लोग भी जब घर से निकला करिए सॉरी, तिलक लगा के निकला करिए, ठीक है। इससे फायदा मैं बताया अभी क्या होने वाला है। तो देखिए नारोज त्योहार जो था उसको तो बंद करवाया। अब कहा कि हिंदू राजा अगर कोई तिलक लगाएगा तो उसको हम मरवा देंगे। तो हिंदू राजाओं के ऊपर जो तिलक थे उसको बैन करवा दिया, कहा आप कोई तिलक उलक नहीं लगाएगा टीका उका, ठीक है। आगे देखो क्या करता है, आगे नाच गाना बंद करवा दिया। नाच गाना, ठीक है। इस समय जैसे ऑर्केस्ट्रा चलता है ना, उसके राज दरबार में जब मुगल लोग थे तो मान लीजिए एक सिक्के के दो पहलू, ऑर्केस्ट्रा आई, मतलब कि औरतें नाचती थी, स्त्रियां अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्त्रियां जो डांसर थी नाचती थी, और इधर ये लोग क्या करते थे, देखते थे शाही अंदाज में। तो उसको कहा कि ये हमारे राज्य में नहीं चलेगा, बंद करो, इसको बैन करवा दिया। आगे देखो क्या करता है, शराब के अड्डे, शराब के अड्डे जितने थे बोला कि सब पीने वालों को बंद करो, शराब के अड्डे पूरा बंद करवा दिया अपने राज्य से। उसके बाद क्या किया कि जुआ लोग खेलते थे, जुआ में अपनी औरतों को हार जाते थे, अपना घर हार जाते थे, कहा कि जुआ बंद करो, अब हमारे राज्य में नहीं होगा। आगे इसने क्या किया कि वैश्यावृत्ति, देखिए हरम था, मुगल साम्राज्य में हरम था, जहां पे देश की जितनी भी सुंदर कन्याएं स्त्रियां थी सबको लाया जाता था, हरम में रखा जाता था, भोग विलास करते थे कौन, मुस्लिम राजा, बात समझ रहे हो। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि वैश्यावृत्ति जो थी उसको बोला कि बैन करो, कोई वैश्यावृत्ति नहीं होगी, पूरे देश से वैश्यावृत्ति को बाहर करो, जितनी महिलाएं हैं वहाँ पे सबका शादी कराओ, और जो शादी नहीं करना चाहता है वो अपना जीवन जाकर अच्छे से व्यतीत करे, कोई वैश्यावृत्ति नहीं होगी, बंद करवा दिया, कहा हमारे यहाँ ये भी नहीं चलेगा। आगे देखो क्या होता है, मीना बाजार थी उस समय, कोई बता सकता है मीना बाजार किसके समय में स्थापित हुई थी? मीना बाजार के बारे में मैं बताया था, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा लोग कि मीना बाजार किसके शासनकाल में खुला था और कौन बंद करवाया। बंद तो मैं अभी बता दे रहा हूं कि मीना बाजार जो बंद करवाया औरंगजेब बंद करवाया, लेकिन शुरू कराने वाला व्यक्ति बताइए। देखिए मीना बाजार होता क्या था, समझ लीजिए, पूरे राज्य की सुंदर महिलाएं जो कि चाहती थी कि हम राजा के दरबार में जाएं, आई एम ब्यूटीफुल हैं तो राजा के दरबार में जाएं। राजा की भी, राजाओं की भी इच्छा थी कि जो भी सभी लोग, देखो अभी सभी लोग सोचते हैं कि हमारी जो पत्नी हो बड़ा सुंदर हो, अच्छी हो, सुशील हो, तो औरतों के लिए एक तरह से ताकत भी है, जो औरतें देखो सुंदर हैं, थोड़ा सा अलग ही माहौल बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उसका ये क्रिएटिविटी थी कि
ये क्या करा कि मीना बाजार में जितनी औरतें थे सब लगाती थी मार्केट लगाती थी, बेचती थी। कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई छोला समोसा बेच रहा है, कोई चाउमीन बेच रहा है। उस समय नहीं था, मतलब कुछ ना कुछ बेचते थे लोग, बाजार लगाते थे। राजा महाराजा के दरबार के लोग जाते थे वहाँ पे शॉपिंग करने, और शॉपिंग करते करते क्या होती थी, स्त्री पसंद आ गई, ले गए अपने राज दरबार। अभी ये जो थी शाहजहां की पत्नी मुमताज बेगम कौन थी? मीना बाजार में कपड़ा व्यवसाय करती थी। उससे नैन मिला शाहजहां का, बोला कि ये तो बड़ा सुंदर है, ले आओ। गए, ले गया, शादी अपना कर लिया। बात समझ रहे हैं? कुछ सुंदर महिलाएं रहती थी, इनको हरम में ले जाते थे, सब हरम में रख देते थे, चलो तुम आज से सेवा करना हमारा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से क्या कि मीना बाजार को कहा क्या, ये औरंगजेब की इसको भी बंद करो, बंद करवा दिया। ठीक है, आगे देखो करता क्या है, हिंदुओं को बोला कोई होली नहीं मनाएगा। होली, दिवाली, बसंत, सती प्रथा का कोई नहीं, सती प्रथा होगी, कोई सती नहीं जलेगी, सबको ये क्या किया कि बंद करवा दिया। कुछ इसमें देखो बहुत अच्छे कार्य किए, जैसे कि झरोखा दर्शन, तुलादान, और यहाँ पे शराब के अड्डे, जुआ, वैश्यावृत्ति, नाच गाना और मीना बाजार, ये जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हिंदुओं का देखो त्योहार भी बंद करवा दिया, होली, दिवाली, बसंत का, या कह सकते हो दिवाली का, या सती प्रथा, जो बड़ा अच्छा काम किया इसने सती प्रथा को बैन करके। लेकिन इसमें कुछ अच्छे काम किए तो कुछ बहुत बुरे किए। अब तिलक लगाना बंद करवा दिया हिंदू राजाओं का। अब बात समझ रहे हो? तो ये सब बहुत सारे काम इसके बहुत अच्छे भी थे, और बहुत सारे काम बहुत बुरे थे। अब शराब पीने वाला है, उसको शराब बंद कर दोगे, कैसा लगेगा? उसके लिए कैसा रहेगा राजा? गाली देगा कि नहीं देगा? देगा। अब जो मीना बाजार में जाता था, सुंदर सुंदर कन्याएं मिलती थी, बेचारा बंद करवा दिया, उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये सब चीजें थी, थोड़ा नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से थोड़ा समझना, ठीक है? ध्यान से समझना ये है कि देखो औरंगजेब के समय विद्रोह हुए थे। अब कहोगे कि सर औरंगजेब जो था बड़ा क्रूर शासक था, इसके समय विद्रोह हुए, तो लोग डरते नहीं थे क्या कि विद्रोह किए? देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में 4-5 ठो कौम ऐसी हैं कि जो बड़ा बहादुर कौम, जैसे राजपूत हो गए, ठीक है, गुज्जर हो गए, जाट हो गए, अहीर हो गए, यादव नहीं अहीर। उसके बाद एक कौम थी जो कि गुजराती थी, मारवाड़ी थी, और इधर आ जाइए यूपी बिहार में अपने तो चौहान वंश का नाम सुने होंगे, मौर्य वंश का नाम सुने होंगे। ये सब जो कौम थी बड़ा ही हिम्मती थी, मतलब लड़ने की कौम थी, ठीक है। तो ये जो पहला विद्रोह जब औरंगजेब के समय हुआ, औरंगजेब के समय जो पहला विद्रोह हुआ, इसका नाम था जाट का विद्रोह, जाटों का विद्रोह। देखिए जाट विद्रोह कर दिए थे, और जाटों ने जब विद्रोह किया तो जाट बड़े स्तर पे विद्रोह करेंगे। देखिए हुआ क्या कि जाटों का विद्रोह जो हुआ ये 1669 ईस्वी में हुआ, और पहला विद्रोह था। इसके जो नायक थे, पहले जाट नायक थे, वीर गोकुल नाम था इनका, वीर गोकुल। देखिए हुआ क्या था कि इधर समझेंगे मथुरा का एक व्यक्ति था, ध्यान से समझिए, मथुरा का एक व्यक्ति था, उसका नाम था अब्दुल नवी, अब्दुल नवी। देखिए इसको आदेश दे दिया था औरंगजेब कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको क्या करो, तोड़ो, उनको तोड़ो। सीधी बात ये थी कि वो फॉलो करता था कुरान को। कुरान में लिखा गया था कि हम धर्म के लोग किसी को नहीं मानते हैं। बात समझ रहा? मतलब कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना है, और बढ़ाना कैसे है? लोगों को मार के, लोगों का जो भी वर्चस्व है उसको मिटा के। तो ये औरंगजेब का काम था, इसने अब्दुल नवी को दे दिया। अब अब्दुल नवी क्या जाने कि बेचारा यहाँ पे वीर गोकुल है। आप लोग जानते हैं मथुरा में मंदिर, मथुरा वृंदावन कृष्ण भगवान की। अब यहाँ पे बेचारा जो जाट था, वीर गोकुल था, इसने औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने अब्दुल नवी को कह दिया था कि ऐसा ऐसा काम करना है। लेकिन इसका जो विद्रोह हो गया ये गोकुल जी से हो गया था, और गोकुल जी इतने थे कि 20,000 उस समय शासक बनाए थे, 20,000 समर्थक अपने में जुटाए थे, ठीक है।
अब ये बात पता चली किसको, औरंगजेब को। और मुगलों, वीर गोकुल वर्सेस मुगल के बीच युद्ध होता है, ठीक है। युद्ध बहुत ही आप कह सकते हो कि भीषण स्तर पे होता है। और 1669 में ही और वीर गोकुल क्या हुए कि मृत्यु पा गए। वीर गोकुल को क्या किए, सब मुगल मार दिए और यहाँ पे क्या कर दिए कि अपना झंडा लहरा दिए मुगल। बात समझ रहे हो। अब जब वीर गोकुल मरा बेचारा, तो तुरंत इसके देखो क्या हुआ कि 1670 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने वीर सिंह बुंदेला ने केशव राय मंदिर तोड़ दिया। केशव राय मंदिर क्या किया, मंदिर तोड़ दिया, सोच लीजिए। और तोड़ने वाला व्यक्ति कौन था, देखिए ये राजपूत शासक था जो कि शासन इसका साथ दिया था मुगलों का, और केशव राय मंदिर भी तोड़ा था, ठीक है। कितनी बड़ी बात है, तुरंत युद्ध वीर गोकुल के जाने के बाद। इसीलिए जाट जो काम है बड़ा साहसी कौम, जाट गुज्जर, ठीक है। तो देखो 20,000 समर्थक जुटा के लड़ाई किए थे मुगल की सेना से, इतना आसान नहीं था उस समय। औरंगजेब का जो नाम सुन लेता था ना, पैंट में पेशाब हो जाती थी। लेकिन उस समय सोचो कि लड़ाई है, सोचो कि जो व्यक्ति आपको देख रहा है, जिंदा जला दे रहा है, जिंदा मार दे रहा है, उस व्यक्ति के सामने आप युद्ध करने जा रहे हो, कितनी बड़ी बात रही होगी, ठीक है। मैं क्या कहा कि जो औरंगजेब को देख लेता था अपना रास्ता बदल देता था, उस समय इतना दबदबा था उसका। तो देखिए आगे क्या होता है कि इसका एक फिर युद्ध होता है जो कि तिलपत का युद्ध कहते हैं। तिलपत का युद्ध, ये जो युद्ध होता है, ये भी युद्ध होता है, एक व्यक्ति था वहां पे, ये भी युद्ध होता है मुगल सेना और वर्सेज गोकुल के जो सहयोगी संबंधी थे उनके बीच, ठीक है। 1686 में राजा राम 1686 में राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, विद्रोह हुआ। और 1688 में मुगल सेना वर्सेस राजा राम, मुगल सराय वर्सेस राजा राम, मुगल सराय बोल रही, मुगल सेना जी, मुगल सेना वर्सेस राजा राम में हुआ। और यहाँ पे राजा राम मारे गए, ठीक है। लेकिन जाट माने नहीं। देखिए राजा राम का एक भतीजा था, अमृत चच्चा के मर ले है। अब देखो ये क्या करेगा, उसका भतीजा था, उसका नाम था चूड़ामल ने क्या किया कि विद्रोह जारी रखा, ठीक है। इसका भतीजा था चूड़ामल। अब क्या कहा कि हम विद्रोह जारी रखेंगे मुगलों के खिलाफ, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट कीजिए। देखिए अब जो विद्रोह है, ये विद्रोह सतनानियों का विद्रोह है। दूसरा जो विद्रोह हुआ, सतनानियों का विद्रोह। अब आप लोग समझोगे कि सर जी सनातनी हम सुने थे, लेकिन ये सतनानियों कौन से थे? तो देखिए कबीर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। कबीर जो व्यक्ति थे जुल्हा जाति से आते थे। जुल्हा जाति समझ रहे हो?
जुल्हा एक जाति होती है, एसटी में आती है, बड़ा निम्न जाति होती है। जब वो गए थे दयानंद सरस्वती के पास, तो दयानंद सरस्वती उनको नहीं पढ़ाए, बोल दिए कि तुम निम्न जाति से हो, तुमको हम पढ़ाएंगे नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आज संविधान नहीं होता तो हम भी यहाँ पे खड़े नहीं होते। बहुत सारे टीचर कहते कि हम अपने जाति के लोगों को, अपने धर्म के लोगों को ही शिक्षा दे सकते हैं, बाकी लोगों को नहीं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे द्रोणाचार्य के बारे में, तो द्रोणाचार्य के पास एक शिष्य गया था, एकलव्य नाम था उसका। एकलव्य का जो अपने आप को राजपूत बता के गया था उनसे शिक्षा लेने, और जब शिक्षा दीक्षा लिया तो अर्जुन से भी बड़ा तीर धनुर्धारी निकला था। तो उनका शिष्य जो था अर्जुन था, तो उन्होंने समझा कि अर्जुन से ज्यादा ये ताकतवर बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक प्रण लिया था गुरुजी ने कि मैं अर्जुन को दुनिया का या पूरे भारतवर्ष या विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाऊंगा। और उसमें जो निम्न कोटि का व्यक्ति था, निम्न जाति से आने वाला व्यक्ति एकलव्य था, उसने अर्जुन से अच्छा क्या क्या प्रयोग किया। आप लोग कहानी सुने होंगे कुत्ते का मुंह बाढ़ से क्या किया था, भर दिया था पूरी तरह। तो उसमें हुआ क्या था उस समय कि जब उसने देखा कि कुत्ता मरा नहीं, मुंह जब वो भौंक रहा था तो उसी समय तीर चलाया था और पूरा बाढ़ से मुंह भर गया था। तो भाप लिए थे द्रोणाचार्य कि ये तो बहुत बड़ा निकल जाएगा, अर्जुन से भी बड़ा। तो उसने बुलाया एकलव्य को और पूछा कि तुम्हारे गुरु का क्या नाम है। तो उसने अपने गुरु का नाम पैर छुआ उनका, बताया कि आप ही हमारे गुरु थे। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि हमने तो आपको कभी देखा नहीं। तो उसने बोला कि हम आपसे, आप तो शिक्षा देते नहीं हैं, हम निम्न जाति से आते हैं, तो हम आपकी मूर्ति बनाकर आपसे सीखते थे। मूर्ति सामने जैसे हनुमान जी की रहती है, आप लोग पहलवानी करते हो, ठीक है, यहाँ पढ़ रहे हो कोई फोटो लगा के सरस्वती जी का, तो उसी तरह हम मूर्ति बना के आपका क्या कर रहे थे कि पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे, तीर धनुष का ज्ञान ले रहे थे। तो उसने कहा कि आप हमें गुरु मानते हो। तो एकलव्य ने कहा हाँ गुरु मानते हैं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। तो बताया कि हम आपके लिए जो कहेंगे वो कर देंगे, आप कहेंगे हमारी जान मांगेंगे हम जान दे देंगे। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि जान की आवश्यकता नहीं है, हम तो प्रण लिए थे अर्जुन को विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाने के लिए। तो उसने किया क्या कि अंगूठा मांग लिया एकलव्य का, कहा कि हमें अंगूठा दे दो। जानता था कि दाहिने हाथ से अंगूठे से ही बाढ़ चलाएगा, ना अंगूठा रहेगा, नहीं चला पाएगा। तो उसने तुरंत चाकू लिया और अपना अंगूठा काटकर उनके चरणों में दे दिया। सोचिए कि गुरु उस समय कैसे रहा। बात समझ रहे हैं, जो कि एक निम्न कोटि से आने के बाद, निम्न जाति से आने के बाद उनको इतना प्रताड़ना झेलना पड़ा। वही हाल कबीर का था, जुल्हा जाति से थे, उनका थोड़ा जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। तो हुआ क्या कि ये कबीर का ही, ये जो सतनामी थे ये कबीर के थे। तो उनके गुरु जी दयानंद सरस्वती थे। जब शिक्षा लेने गए तो सोचिए कि दयानंद सरस्वती समाज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि उनकी जाति की वजह से उनको शिक्षा नहीं दिया। तो वे शिक्षित हुए। बहुत सारे आप लोग कहानियां सुने होंगे कि जब ये मरे तो बहुत सारे धर्म को क्या किए, समेटे हुए थे। हिंदू धर्म के लोग अलग मांग कर रहे थे जलाने का, मुस्लिम धर्म के लोग अलग मांग कर रहे थे क्या करने का, दफनाने का। तो उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को उनको भगवान भी कहा जाता था। 2 फूल, झगड़े की वजह से 2 फूल बना और एक फूल हिंदुओं को दे दिया गया, एक फूल मुसलमानों को। मुसलमान दफना दिए, हिंदू क्या किए, जला दिए। बात समझ रहे हो। तो ये कहानी थी। तो ये इसलिए हम इतनी बात किए कि ये देखिए, ये सतनामी जो थे ये कबीर के क्या थे, कबीर के अनुयायी थे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बगल में कबीर के अनुयायी, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि ये जो क्षेत्र था ये मेवात का क्षेत्र था। मेवात के क्षेत्र में ये लोग रहते थे, मेवात के क्षेत्र में। और इन्होंने अंग्रेजों से क्या किया, सॉरी औरंगजेब की सेनाओं से बड़ा युद्ध किया था, विद्रोह कर दिया था। वो औरंगजेब क्या था, एक धर्म को लेकर चलने वाला व्यक्ति था, बाकी सभी धर्मों का नाश करने पर तुला था। उसने कहा था कि या तो आप धर्म परिवर्तित कर लो, या तो अपनी मंदिर को मस्जिद बना दो, नहीं तो फिर हम तोड़ देंगे, मार देंगे। बात समझ रहे हो, इसका सीधा सिद्धांत था। तो इसने भी रोकने का प्रयास किया कबीर के अनुयायियों ने। कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि लड़ाई झगड़े के पक्ष में नहीं थे, लेकिन
अपनी सत्ता, संस्कृति और अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे कदम उठाए औरंगजेब के खिलाफ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इस युद्ध में 2000 सतनानी मारे गए। 2000 सतनानी क्या हुए, मारे गए। तो सोचो कि जब 2000 सतनानी मारे जाएंगे तो युद्ध का क्या होगा। युद्ध क्या हुआ, रुक गया। युद्ध क्या हुआ, रुक गया। और औरंगजेब यहां भी अपने आप को क्या मान लिया कि हम विजयी हैं। बात समझ रहे हो। अब अगला जो विद्रोह हुआ, तीसरा जो विद्रोह था बेटा, ये सिखों का विद्रोह था। सिखों का विद्रोह, ठीक है। ये कब हुआ, 1675 ईस्वी में। देखिए अब मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहता हूं कि बात को समझिएगा कि सिख के प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु, तृतीय गुरु, सभी गुरुओं का नाम आपको याद रहना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, औरंगजेब के साथ जो युद्ध हुआ ये तो सिखों के 7वें गुरु से युद्ध हुआ। औरंगजेब से जब युद्ध हुआ मुगल सेना से, तो 7वें जो गुरु थे सिखों के, वहां से युद्ध हुआ। लेकिन हम आपको क्या करते हैं कि परीक्षा में और भी जाएंगे, एग्जाम में बैठेंगे तो पूछता है कि सिखों के प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु कौन थे, नाम पूछता है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि सभी गुरुओं को यहीं पे नोट करा देते हैं। और बाकी 7वें गुरु से आप जानिएगा कि औरंगजेब का क्या हो रहता है कि विद्रोह करते हैं सब लोग, ठीक है। तो आइए पहले यहाँ ज्यादा बात न करते हुए हम लोग बात करेंगे सिखों के सभी गुरुओं के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग आप लिख सकते हो, सिखों के गुरु एक नजर में, ठीक है। एक नजर में सिख गुरु, ठीक है। देखिए पहली बार बने थे गुरु नानक। पहले जो गुरु बने थे, हम इसी तरह लिखवा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा हमको 7वें गुरु से करनी है, जब औरंगजेब के समय यही लड़े थे, ठीक है। गुरु नानक पहले गुरु थे और इनका जो 1400 से लेकर 69 से 1539 तक था, ठीक है। इनको क्या माना जाता है, गुरु नानक देव को सिखों का प्रथम गुरु भी माना जाता है, या सिखों का लिख लीजिए, सिखों के प्रवर्तक, या कह लीजिए माता पिता, जन्मदाता, सब कुछ। दूसरे जो गुरु थे सिखों के, उनका नाम था गुरु अंगद। ये कब बने थे, ये बने थे बेटा 1539 से लेकर 1552 तक ये बने थे। और गुरुमुखी लिपि का इसी ने आविष्कार किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, ठीक है। तो सिखों के प्रवर्तक गुरु नानक देव पहले गुरु थे। दूसरे गुरु कौन थे, गुरु अंगद 1539 से 1552 एडी तक, ईस्वी तक शासन किए थे। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो बताओगे आप लोग, गुरु अंगद ने। नेक्स्ट है तीसरे गुरु थे, गुरु अंगद के बाद जो गद्दी पर बैठे गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास कौन था बेटा, गुरु अमरदास। ये थे 1552 पे गद्दी पे बैठे और 1574 तक क्या किए, शासन किए एडी तक। और ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन, ठीक है। ये अकबर के मानने वाले लोग थे। ये गुरु जो थे तीसरे, ठीक है, इनका नाम था गुरु अमरदास। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास। चौथे जो गुरु थे, चौथे गुरु का नाम था गुरु रामदास। गुरु रामदास गद्दी पर कब बैठे, 1574 से लेकर 1581 तक। ये क्या किए, गद्दी पर बैठे 1581 में। अब देखिए जो अकबर था, इनको 500 बीघा जमीन दिया था।
अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया। देखिए अकबर के समय में विद्रोह ये सब नहीं कर रहे थे, क्योंकि अकबर देखिए सबको मिलाकर रख रहा था। राजपूत महिलाओं से विवाह कर रहा था कि हिंदू खुश हो जाएंगे। सिखों को देखिए जो गुरु थे उनके लिए क्या कर रहा है, देखो अकबर के समकालीन था, ये मित्र था, ये भी मित्र था। अकबर ने 500 बीघा दान कर दिया था इसको, ठीक है। आगे चौथे गुरु थे, पांचवें गुरु पर आते हैं हम लोग। गुरु रामदास के बाद गद्दी पर बैठे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, ये थे पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव। 1581 से 1606 ईस्वी तक, ठीक है। गुरु अर्जुन देव 1581 में गद्दी पर बैठते हैं गुरु रामदास की मृत्यु के बाद, और ये 1606 ईस्वी तक बैठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो छठवें गुरु थे उनका नाम था, छठवें गुरु का नाम था गुरु हरराय। गुरु अर्जुन देव के बाद छठवें जो गुरु थे इनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद नाम था, सॉरी इसके लिए। ये जो शासन किए 1606 में गद्दी पर बैठे, और 1645 तक क्या किए, ये शासन किए गद्दी पर। और सिखों को इसने क्या किया, लड़ना सिखाया। सिखों को लड़ना सिखाया। और सातवें गुरु थे अब थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, मैं सातवें गुरु को इसलिए थोड़ा सा जगह मिल जाएगा क्योंकि यहीं से सिखों का विद्रोह शुरू हुआ। अब ये गुरु हरगोविंद थे, लड़ना सिखा दिया इनको। अब जब ये लड़ना सीख लिए तो ये औरंगजेब का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए, देखिए अब जो सिखों के सातवें गुरु थे, सातवें गुरु इनका नाम था गुरु हरराय। ये कब से कब शासन किए, ये बेटा शासन किए 1645 से 1661 तक, ठीक है। एडी तक क्या किए, शासन किए। अब देखो इसके शासन में क्या रहा कि सिखों के सातवें गुरु औरंगजेब के आदेश पर, देखिए अब औरंगजेब सिखों पर क्या करता है, उसको तो एक बात करनी थी कि अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। जितने भी अदर धर्म के व्यक्ति थे उनको क्या करना था, धार्मिक बनाना था, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करना था। और जो कन्वर्ट नहीं होता था उसको जबरदस्ती कन्वर्ट करना था। जितने भी मंदिर थे बाकी धर्म के लोग के चर्च वर्च थे सबको तोड़ना था। तो इसने क्या किया, एक प्रयास किया औरंगजेब गुरु हरराय से मिलकर, कि मतलब उसको आदेश दिया कि देखो तुम हमारे पास आओ। तो गुरु हरराय जो व्यक्ति थे बड़ा तेज व्यक्ति थे। वो जानते थे कि अगर मैं दिल्ली गया तो औरंगजेब क्या करेगा, किडनैप कर लेगा, किडनैप करके जेल में डाल देगा। हम कितने सैनिक लेकर जाएंगे, उसका मुकाबला तो कर नहीं रहेंगे। अभी आप जाओगे मुख्यमंत्री जी से मिलने, मुख्यमंत्री जी का आपके प्रति रवैया दूसरा है तो आपको तुरंत जेल भिजवा देंगे, बात समझ रहे हो। तो ये गया नहीं, ये क्या किया कि अपने बेटे को भेजा। उसका बेटा नाम था, गुरु हरराय का बेटा था राम राय। राम राय ज्येष्ठ पुत्र था किसका, गुरु हरराय का। अब देखो ये भेजता है, कहता है जाओ राम राय तुम जाओ और औरंगजेब से मिलकर आओ। और गया बेचारा राम राय मिलने औरंगजेब से। तो औरंगजेब देखो क्या कहता है कि मैं तुम्हें
सिखों का गुरु बना दूंगा, सिखों का नेक्स्ट गुरु बना दूंगा, तुम हमारे साथ संधि करो, मैं जैसा कहता हूं वैसा सुनो, ठीक है। तो करता क्या है कि ये दरबार में जाता है और इससे औरंगजेब ये बातें करता है। अब देखो बात होती है कि अब ये खास बन जाता है, किसका? औरंगजेब का। अब जब देखो बेटा खास बन गया, इसका पुत्र है ज्येष्ठ पुत्र, अब ज्येष्ठ पुत्र का हक होता है कि गद्दी ले, पापा की गद्दी पे कौन बैठेगा, वहीं बैठेगा। तो देखो इसको अपने में मिला लिया। जब पूछता है कि 8वें गुरु कौन थे, सिखों के 8वें गुरु कौन थे, सिखों के 8वें गुरु का नाम था गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन। ये बात याद रखिएगा राम राय को अभी, ठीक है। गुरु हरकिशन जो थे, इनका जो गद्दी पर बैठे थे 1661 में और रिटायर हुए थे 1664 में, ठीक है। और अब देखिए औरंगजेब तो राम राय को क्या किया था, राम राय को चढ़ा बढ़ा दिया था कि हम आपको गुरु बनाएंगे। अब ये गया, ज्येष्ठ पुत्र भी था, अब इसने क्या किया कि गुरु पद के लिए बड़े भाई राम राय से विवाद किया। ये छोटका भैया था गुरु हरकिशन, बात समझ रहे हो। ये गुरु हर राय समझ गया था हम इसको बेटे को अपने भेज रहे हैं तो कोई न कोई औरंगजेब चाल चलेगा, तो इसने अपने छोटे बेटे को गुरु बना दिया, गुरु हरकिशन। अब ये क्या कर रहा है, इसका बड़ा भाई है राम राय, ठीक है, इससे विवाद हो गया। इसका विवाद किस लिए होता है पता है? जब बाहरी व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है तो विवाद सुनिश्चित होता है, आपको प्रलोभन देगा तीसरा व्यक्ति और दो भाई लड़ जाएंगे। यही हुआ, औरंगजेब बताया कि तुम बड़े पुत्र हो, राम राय हो, तुम अगले गुरु बना देंगे, हम तुमको 200-400 बीघा देंगे, तुमको हीरे जवाहरात दे देंगे, तुम मजे लेना। लेकिन पिताजी तो तेज निकले, पिताजी समझ गए कि तीसरा व्यक्ति का एंट्री हो गया है, हम इसको न बनाकर इसको गुरु बना देते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ, विवाद हो गया। इसके अंदर क्या हुआ, विवाद हो गया। किससे विवाद हुआ? अपने भाई राम राय से। अब जब विवाद हुआ तो ये इसको चेचक हो गया, चेचक। ऐसा नहीं कहोगे कि विवाद के कारण चेचक हो गया, विवाद के बाद चेचक हुआ उसको, और चेचक के कारण इसकी मृत्यु हो गई, चेचक के कारण मृत्यु हो गई। किसकी? गुरु हरकिशन की। बात समझ रहे हो। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, मृत्यु कब होती है पूछता है, तो इसकी मृत्यु 1664 में होती है, तभी न अगला गद्दी पर बैठेगा। अब देखो जो 9वें गुरु थे, अब इसको तो गद्दी मिल नहीं पाई राम राय को। गुरु जो अगले बने, गुरु 9वें गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर। कौन बना? गुरु तेग बहादुर। अब गुरु तेग बहादुर करते क्या है, ये 1664 में गद्दी पर बैठते हैं बेचारे, और 1675 तक ये क्या करते हैं, शासन करते हैं, ठीक है। और वहां हुआ क्या, अब देखिए इनके साथ क्या होता है। गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब इससे डील किया था और समझ गया कि नालायक है, राम राय जो है नालायक है, ये हमारा काम करेगा नहीं। अब क्या किया कि इसको धार्मिक अपना प्रसार करना था, बड़ा करना था। आज भी देखोगे ना मुसलमान क्या करते रहते हैं, धर्म का प्रचार ज्यादा करते हैं। 10 रुपया कमाएंगे, हम किसी धर्म का मजाक या विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक टीचर के तौर पे हम बस इतना कह रहे हैं कि देखिए आज भी मुसलमानों में अगर 10 रुपया कोई कमा रहा है इस्लाम में, तो लगभग 6 से 7 रुपया दान कर देता है। देखते हो इनकी मस्जिद कितनी बड़ी बड़ी बनती है, कितनी डिजाइनदार मस्जिद बनती है। अभी एक गांव में इतना करोड़ों रुपया लगाकर मस्जिद बनाएंगे, सब अपने में दान से। और हिंदू धर्म में क्या है, आप मंदिर के लिए किसी से पैसा मांगो तो कहेगा कि नहीं देंगे। उनके कुरान में लिखा हुआ है कि आप दान करो, हमारे यहाँ नहीं लिखा है वेद पुराण में कि दान करो। दान करो, देख लो दान कितना हो रहा है। राम मंदिर का मुद्दा कितना गर्म है, वहाँ पे जो भी बहुत सारे लोग ट्रस्ट के थे, सोना चांदी शिलालेख या हीरे
सब लेकर क्या हुए, पैसा जो कैलकुलेट होता था, चढ़ावा होता था, सब बाहर कर दिए। कोई जमीन ले रहा है, कोई मजे कर रहा है। क्या धर्म यही कहता है? पैसा मिला तो आप उसका प्रसार और बनाइए, सुंदर बनाइए, सुंदरीकरण कीजिए। भगवान के लिए लोग ने अर्पण किए हैं। अब एक व्यक्ति मिला था मुंबई का, उसने बताया कि मैं 40 किलो चांदी दान किया था। चांदी है ही नहीं मंदिर में, बताइए। 187 शिलालेख थे, सोने के थे, चांदी के थे। शिलालेख कितने बड़े बड़े जैसे फोटो फ्रेम होता है, गायब है, यह नहीं है। कोई लॉकेट दिया हीरे का बनवा कर राम जी को कि राम जी पहनेंगे, हमको आशीर्वाद देंगे, लॉकेट गायब है। बात समझ रहे हो? कोई सोना दे रहा है पहनने के लिए, राजा महाराजा पहनते थे हाथ में पैर में खूब बड़ा बड़ा सोना, गायब है, ये नहीं है। कोई गया 100-200 करोड़ रुपए दान देकर आया कि ट्रस्ट में रहेगा तो उससे विकास होगा मंदिर का, पैसा वो नहीं है। बात समझ रहे हो? पंडित जी हड़प गए, बात समझो। घर बनवा रहे हैं, जमीन भी खरीद रहे हैं, मजे ले रहे हैं एसी लगवा कर, ठीक है। तुम मरो गधे, दान करते रहो। देखो दान किया जाता है, सीखिए इनसे। अब देखो हुआ क्या कि गुरु तेग बहादुर बने। कब बने गद्दी पर? 1664 से 1675। हमारा काम है, हम बता दे रहे हैं, आपका काम है रटना। हम रटवा भी देते हैं, बड़ा मनोरंजन के साथ पढ़ा रहे हैं। तो हमारी बातें जो हैं किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। हमारी बातें जो हैं एक्चुअल जो फैक्ट है। औरंगजेब बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था, गाली दो तो कम है, लेकिन बस ये है कि इसको पढ़ना है, इससे इतिहास से सीखना है कि ऐसा काम न करें, ठीक है। देखो जब गुरु तेग बहादुर थे तो धार्मिक प्रचार कर रहा था, ये नहीं माने, ये विरोध में खड़ा हो गए गुरु तेग बहादुर कि हम क्यों अपना सिख धर्म छोड़ें, हम सिख धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो औरंगजेब कहा रुका बचवा, इसको क्या किए, तो गुरु भैल हुआ, मरवा दिया, इसकी हत्या करवा दी मुगल सेना भेजकर। बात समझ रहे हो? तो लिख लो, औरंगजेब द्वारा इसकी हत्या 1675 में मुगल सेना द्वारा औरंगजेब की हत्या, ठीक है। औरंगजेब की हत्या, तेग बहादुर की हत्या, तेग बहादुर की हत्या करा दी गई। बात समझ रहे हैं? थोड़ा नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सिखों के जो 10वें गुरु थे, 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये गद्दी पर बैठते हैं 1675 से लेकर 1675 से 1708 ईस्वी तक ये बैठते हैं गद्दी पर। और देखिए इनको कहा जाता है सिखों का अंतिम गुरु। सिखों का अंतिम गुरु। अगर सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है तो पहले गुरु कौन थे? सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, यही प्रवर्तक थे, यही लाए थे गुरु बनने का संस्कार। क्योंकि देखिए गुरु क्या होता है, एक संस्कार और जीवन जीने की राह क्या करता है, बताता है। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो सिखों के अंतिम गुरु कहलाए, क्यों कहलाए अंतिम गुरु? औरंगजेब ने इतना परेशान किया अपनी धार्मिक नीति को लागू करने के लिए, क्या किया कि बहुत ज़्यादा परेशान किया। और देखिए इनके साथ क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या हुआ कि इनके पास 2 पुत्र थे और औरंगजेब से हमेशा झगड़ा होता रहता था। इनके 2 पुत्रों को औरंगजेब क्या किया कि चुनवा दिया, कहाँ पे, दीवार में। दीवार बनवाकर जिंदा खड़ा करवा के जोड़ दिया। अगर हम ही आज पिलर बनवाएं, ले जाकर शिवम को वहीं पे खड़ा करवा के गिट्टी मसाला भर दें ऊपर से, और पूरा वो जो लोहे का रहता है उसको लगा के पेंच ओच कर दें उसी में,
पता लगा कि 2-4 मिनट बाद टपक जाएगा और हम जिंदा इसको चुनवा दिए। तो यही गुरु गोविंद सिंह के साथ हुआ। गुरु गोविंद सिंह बड़ा आहत महसूस किए कि हमारे बेटों को बताओ जिंदा चुनवा दिया दीवार में औरंगजेबवा, दुष्ट व्यक्ति था। अब हुआ क्या कि इसने कहा कि अब कोई गुरु नहीं बनेगा, गुरु बनोगे तुम्हारा परिवार तबाह हो जाएगा, तुम दूसरे की धार्मिक नीति को अपनाना पड़ेगा, आप उतने बलवान हो नहीं, युद्ध का कौशल है नहीं, सेना आपके पास है नहीं, लड़ नहीं पाओगे। तो बाद में ये क्या किए, गुरु पद को ही समाप्त कर दिए। अब कोई गुरु नहीं बनेगा, उसका बेटा जिंदा नहीं चुना जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये रहा सिखों का विद्रोह। अब हम लोग चलते हैं राजपूतों का विद्रोह। ठीक है, देखिए अब चौथा जो विद्रोह हुआ औरंगजेब के साथ, राजपूतों का विद्रोह हुआ। राजपूत देखिए कैसे विद्रोह करते हैं। देखिए एक मेवाड़ राजपूत थे, मेवाड़ से थे, उनका नाम था राज सिंह। दूसरे व्यक्ति मारवाड़ी थे, मारवाड़ से, इनका नाम था जसवंत सिंह। और तीसरे व्यक्ति जो अम थे, इसको क्या हो गया, ये थे, इनका नाम था जय सिंह। देखो ये विद्रोह करते हैं, औरंगजेब जानता था कि ये विद्रोह करेंगे। ठीक है, तो अफगानिस्तान भेज देता है जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह को कहां भेजता है, तुम जाओ अफगानिस्तान, वहां शासन करो। और जय सिंह को कहां भेजता है, जय सिंह को दक्षिण में भेज देता है, तुम जाओ वहां शासन करो, दक्षिण में भेजता है। और दक्षिण में देखिए करता क्या है कि सबसे बड़ी बात होती है कि जो जय सिंह था मारवाड़ का शासक, उसको देखिए ये क्या करता है, अफगानिस्तान में मरवाता है। कैसे, 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, जसवंत सिंह की। ठीक है, इनका एक सेनापति था, जसवंत सिंह का सेनापति, उसका नाम था दुर्गादास राठौर। ये भी बड़ा युद्ध करता है औरंगजेब से। जसवंत सिंह का पुत्र था जसवंत सिंह का पुत्र, उसका नाम था अर्जुन सिंह, सॉरी अजीत सिंह। क्या नाम है, अजीत सिंह। अजीत सिंह क्या करते हैं कि 1678 में मारवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। देखिए उस समय वहां की राजकुमारी जो जसवंत सिंह की पत्नी थी, जसवंत सिंह की पत्नी अजीत सिंह की माता, अजीत सिंह की माता जो थी मेवाड़ की राजकुमारी थी। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसके साथ क्या होता है, जय सिंह के साथ, जय सिंह को दक्षिण भेजता है। और इनके बाद इनका जय सिंह के बाद आता है पुत्र, दक्षिण भेजा। और फिर इनका एक पुत्र था, उसका नाम था पृथ्वी सिंह। औरंगजेब जानता था, आप लोग लिखने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, औरंगजेब जानता था कि ये जो
तीनों हैं, राज सिंह, जयवंत सिंह, जय सिंह, ये हमारा क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। इसलिए इनको जगह जगह पे भेज दिया, दूर दूर, दूर करो इनको, इनको दक्षिण में भेज दिया, इनको अफगानिस्तान भेज दिया, जाओ उधर। उधर इनको क्या किया, उनका हत्या करवा दिया, उनके सेनापति दुर्गादास का हत्या करवा दिया मुगल सेना भेजकर। जसवंत सिंह का पुत्र था अजीत सिंह, इसने थोड़ा सा विद्रोह किया, और इसकी माता उस समय थी जसवंत सिंह की पत्नी, मेवाड़ पे जाके उसकी राजकुमारी मारवाड़ और मेवाड़ का बना दिया। ठीक है, कुछ देर तक शासन किया, बाद में इसको भी मरवा देगा। इधर जय सिंह था, दक्षिण भेजा, मुगल सेना भेजकर इसको मरवा दिया। इसका एक पुत्र था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह क्या करता है कि पृथ्वी सिंह को पोशाक, देखिए औरंगजेब मुगल सेना द्वारा इसको गिफ्ट प्रदान करता है। एक पोशाक हम आपके लिए बनवाए हैं और आपके ऊपर बड़ा बढ़िया लगेगी। भिजवाया पता है कैसे? भिजवाया एक सुंदर स्त्री द्वारा। ऐसे तो एक्सेप्ट करता नहीं, ये बड़ा प्रेम में पड़ जाते थे सर, जो सुंदर स्त्री देखते थे तो प्रेम में पड़ जाते थे। हुआ क्या कि ये भिजवाया पोशाक, अरे अभी भी थोड़ा सा पति पत्नी है, बहुत प्रेम है, तो पत्नी जाके बहुत ज़्यादा गिफ्ट अगर खरीदेगी तो शर्ट पैंट या जो भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है ला कर देती है अपने पति को। तो वही हाल रहा कि इसने पोशाक दी, और पोशाक क्या था, जहरीला था। अपना पहन के पृथ्वी सिंह निकला बाहर कि देखो हमारी प्रेमिका दी है। अब वो क्या जानता था कि जहर भरा है इसमें। धीरे धीरे क्या किया, टपक गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो पांचवा विद्रोह औरंगजेब के समय हुआ, देखिए एक औरंगजेब का भाई था। औरंगजेब के भाई का नाम अकबर था, इसके पिता का नाम भी अकबर था। ठीक है, ये अकबर का जो चौथा पुत्र था उसका नाम था, ठीक है, औरंगजेब का भाई था अकबर। इस बात को ध्यान से समझिएगा। उसको लोग इसलिए अकबर बोलते थे क्योंकि अकबर जैसा शालीन स्वभाव था, हर धर्म को लेकर चलने वाला व्यक्ति था, सहिष्णु था, झगड़ा मार करने वाला नहीं था, लड़ाई करने वाला। तो उसको लोग लाइक करते थे, और जो इसको लाइक करते हैं वो राजा बनने की चाह तो रखेगा ही। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि अकबर का पांचवा जो विद्रोह होता है, ये अकबर का विद्रोह होता है। अकबर का विद्रोह, ठीक है, ये पांचवा विद्रोह होता है। तो ये किसके किसके बीच होता है जो पांचवा विद्रोह? तो ये अकबर, जो कि कौन है बेटा, ये लिख लीजिए आपकी औरंगजेब का चौथा भाई, औरंगजेब का भाई है। ठीक है, ये औरंगजेब इससे बोलता है कि देखिए हमारे पिता भी किसी को मारकर हुए थे, भाई को मारकर हो रहे थे, राजा बन रहे थे, गद्दी पर बैठ रहे थे, कोई पिता को मार के बैठा है। हम लोगों के पूर्वज ही थे जो कि कभी भाई का हत्या करके बैठते थे, कभी अपने पिताजी का हत्या करके गद्दी पर बैठ जाते थे। तो आप चौथे नंबर के हो, आप हत्या भी करोगे, हमारा तो दूसरा नंबर वाला फिर रहेगा, तीसरा नंबर वाला रहेगा, आपका नंबर कहाँ आएगा? तो देखिए नहीं माना ये अकबर। ठीक है, तो इसे युद्ध हुआ, किससे, किसके किसके बीच? देखिए एक अकबर के बीच, अकबर वर्सेस औरंगजेब, और एक औरंगजेब का पुत्र भी था, उसका नाम था, प्लस में कर दीजिए, मुअज्जन। मुअज्जन, ठीक है, इसका नाम मत भूलिएगा, ये पुत्र था। ये दोनों मिलके इसको बड़ा मार मारे, ये अपने चाचा को मारा, ये अपने भाई को मारा। बात समझ रहे हो? हम उस अकबर की नहीं बात कर रहे हैं, इसके पिता की, हम भाई की बात कर रहे हैं, ये ध्यान में हमेशा रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब अकबर बेचारा भाग गया, कहा जान बचाओ, बड़ा राजा बनेंगे, भाग गया। अब भाग कर जाता कहाँ है? ये जाता है संभाजी, सुने होंगे आप लोग, बहुत मूवी देखते होंगे, संभाजी के दरबार में जाता है, भागकर
जी के दरबार में। संभाजी खुद बेचारे नाराज रहते थे मुगलों से। मुगल सल्तनत इतनी विस्तार कर रही थी कि वो नाराज रहते थे औरंगजेब से, और ये तो भले आया शरण में संभाजी के, लेकिन था कौन, ये औरंगजेब का भाई ही था। तो संभाजी ने इसको बहुत महत्व नहीं दिया वहां के लोगों ने, ठीक है। तो फिर वहां से भागा, वहां से भागकर फारस गया। ठीक है। फिर 1682 में फारस से भागकर जाता है, 1682 में दक्षिण की तरफ। दक्षिण जानते ही हैं आप लोग कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, इस सब क्षेत्रों में जाता है, क्योंकि वहां पे जो मुगल कालीन व्यवस्थाएं थी थोड़ा सा कम था वहां पे बेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1661 से जब ये भाग गया तो औरंगजेब को अपना छूट मिला। 1661 से 1663 के बीच फिर एक युद्ध होता है, उसका नाम रहता है असम अभियान। असम अभियान औरंगजेब का रहता है, ठीक है। ये तो अकबर भाग गया है। अब देखो 1661 से 1663 के बीच असम अभियान होता है। आप कहोगे कि सर जी ये 1682 आप पढ़ा रहे थे, फिर आप आ गए 1661 से 1663 के बीच, तो ये अभियान जो असम का था इसको भी पढ़ना है, क्योंकि पूछ देगा परीक्षा में। तो आप क्या बताओगे, पूछेगा असम अभियान कब हुआ था, तो क्या बताओगे? 1661 से 1663 के बीच 2 साल चला था। अब असम का नेतृत्व उस समय कौन कर रहे थे? उधर से बागी बलिया की धरती से असम का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था नेतृत्व मीर जुमला। मीर जुमला नेतृत्व कर रहे थे, और 1670 में ही 1670 में असम जीता। कौन? औरंगजेब। कौन जीता? असम को जीत लिया 1670 में। देखिए यहाँ पे एक सूबेदार था मीर जुमला का, सूबेदार लिख लीजिए, सूबेदार। सूबेदार जो था उसका नाम था मीर जुमला का शाइस्ता खां। शाइस्ता ठीक है, सूबेदार था, यहीं लड़ा था। तो इतना जानते रहिए कि असम अभियान में क्या हुआ था, नेतृत्व मीर जुमला कर रहा था, उसका सूबेदार था शाइस्ता खां। मीर के लड़े सब औरंगजेब से, लेकिन औरंगजेब की जो सेनाएं थी बहुत बड़ी थी। बड़ी का मतलब 2000 सैनिक लेकर पहुंचा था वहां पे, ठीक है। एक तो खुखार जानवर था, बड़ी मार मारा इनको, मीर जुमला को, ठीक है। मार के क्या किया, गद्दी फिर हथिया लिया वहां का। आगे देखिए क्या होता है। 1686 में जाता है बीजापुर। बीजापुर में आप जानते हैं कि राजपूत शासन कर रहे हैं, उदय भान, जय सिंह, ये सब बीजापुर में थे। तो बीजापुर जब जाता है तो वहां जीता बीजापुर को 1600, बस इतना जानते रहिए कि बीजापुर को जीता 1686 में। आगे वहां पे एक व्यक्ति थे आदिल आदिल शाह सेकेंड। आदिल शाह सेकेंड, ठीक है, का 4 वर्ष का पुत्र था। का 4 वर्ष का पुत्र। ये क्या होता है, आदिल शाह के बाद गद्दी पर बैठ जाता है, उसका नाम था सिकंदर शाह। और इस विजय के लिए क्या किया कि जय सिंह को वहां का क्या बना दिया? जय सिंह को नियुक्त कर दिया, ठीक है। बीजापुर जीतने के बाद किसको नियुक्त किया? जय सिंह को। और वहां पे आदिल शाह सेकेंड का 4 वर्ष का पुत्र क्या कर दिया, घोषित कर दिया। किसको? सिकंदर शाह को, कि आप क्या रहोगे, यहाँ की देख रेख करोगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना बस मेन मेन चीज है जिसको जानते रहिए, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो आप गोलकुंडा जाएगा। ये औरंगजेब कहाँ जाएगा? गोलकुंडा।
चलिए देखिए अब क्या करता है, गोलकुंडा जाता है औरंगजेब और गोलकुंडा भी जीत लेता है। गोलकुंडा जीता, गोलकुंडा जीता। और ये कब जीता? 1687 में। ये क्वेश्चन पूछेगा कि औरंगजेब गोलकुंडा कब गया था? 1687 में, वहां युद्ध हुआ तो जीता था। ठीक है, वहां का जो शासक था गोलकुंडा का जो शासक था अबुल अबुल हल अबुल अवल कुतुब शाह वहां का शासक था। ठीक है, और एक व्यक्ति गद्दार निकल गया इसके शासनकाल में। गद्दार, जानते हो ना, अपने ही निकलते हैं गद्दार, यही धोखा दे दिया। और जब गद्दार निकला तो उसका नाम था अब्दुल गनी, अब्दुल्ला, उसका नाम था अब्दुल्ला गनी। ठीक है, आगे औरंगजेब के समय सूबे कितने बने थे? ये तो युद्ध रहे उसके। देखो औरंगजेब के समय सूबे 21 बने थे। कितने? 21। कितने बने थे सूबे? 21। उसके बाद क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा परीक्षा में पूछता है कि औरंगजेब के समय सूबे कितने थे, तो बताओगे 21। आगे औरंगजेब की पुत्री थी। अच्छा, औरंगजेब की बहन का नाम आप लोगों को याद है? बहन थी जो, हाँ, उसके पिता क्या बुलाते थे? जहां आरा जो थी, बड़ा, आप लोग जानते हैं कि जब वो टपक रहा था उसकी सेवा कितनी की थी औरंगजेब के पिता की? क्या नाम था पिता का? शाहजहां। तो जहां आरा पूरी व्यवस्था देखती थी, उसी तरीके से ये जो औरंगजेब की लड़की थी, बड़ी लड़की, वो भी बड़ा तेज थी। वो भी क्या थी? बहुत ज्यादा तेज थी। अब देखो होता क्या है कि उसकी पुत्री का नाम क्या था? औरंगजेब। औरंगजेब की पुत्री, औरंगजेब की पुत्री, उसका नाम था जब्बू निसा। जबू निसा, जबू निसा ने बैतूल बैतूल उल बैतूल उल बैतूल उलूम पुस्तकालय बनवाया। क्या की? पुस्तकालय बनवाया, बैतूल उलूम पुस्तकालय बनवाया। आप लोग देखिए, थोड़ा सा बात समझिएगा, ये पुस्तकालय जैसा हुमायूं के समय में बना था, ऐसा कौन सा बताइए राजा मुगल कालीन जो कि सीढ़ियों से गिरकर मरा था? वो क्या किया कि 3000 सीढ़ी बनवाया था पुस्तकालय, वहां से मदिरा पी के गया था सर्च करने, और ऊपर से गिरा और टपक गया। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, बैतुल उलम पुस्तकालय, उस पुस्तकालय से इसकी तुलना की जाती है, इसकी जो बेटी बनाई थी। ठीक है, इसकी बेटी का क्या नाम था? जबू निसा, बड़ा तेज थी, ये जहां आरा जैसी ही थी। आगे औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार 33% तक हो गए। बात को समझिए, जहां पे आधा से ज्यादा रहते थे वहां पे कितने हो गए? 33%, 33%। आगे औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई, एडी में हुई। ठीक है, 1707 में क्या करता है औरंगजेब? टपक जाता है।
बात समझ रहे हैं? देखो, एक मकबरा जो कि औरंगजेब के मकबरा के बारे में बड़ा चर्चा हो रही है इस समय, वर्तमान समय में भी मुंबई में आवाज उठी है, संभानगर में, जहां से संभाजी थे। संभाजी को तो मार दिया था ना, ये पकड़ के मरवा दिया था, फिल्म मूवी देखिएगा। तो जो संभाजी के दरबार में कुछ लोग बताए थे कि इसका मकबरा है और वहां पे जांच चल रही है, खुदाई होनी है। आज वर्तमान की स्थिति में बता रहा हूं। तो जो मकबरा था, मकबरा के बारे में जो चर्चा चलती है, संभाजी नगर महाराष्ट्र के अंतर्गत, महाराष्ट्र के अंदर। और देखिए इसके समय में विदेशी यात्री कौन से आए? विदेशी यात्री आए, जो कि मेन विदेशी यात्री का नाम लिख लीजिए। पहले आए थे थैवनाट, हैवनाट, जो कि फ्रांस से आए थे। दूसरा जो विदेशी यात्री व्यापार करने आया था उसका नाम है गोमल करेरी, गोमल करेरी, ये आया था इटली से। और तीसरा जो नाम है, गोमल करेरी के बाद तीसरा जो नाम है जान फयार, जान फयार, ये आया था ब्रिटेन से। ठीक है, ये सब व्यापार करने के मकसद से आए थे। तो लगभग हमने क्या किया कि इस चैप्टर को समाप्त कर दिया। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये सेशन औरंगजेब आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि आप एक कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि औरंगजेब का जन्म कब, गद्दी पर पहली बार कब बैठा था, क्योंकि 2 बार गद्दी पर बैठा। उसके अगर गद्दी के बारे में हम अगर चर्चा करेंगे तो 2 बार बैठा था। देखिए राज कब किया था, बताइएगा कि औरंगजेब कुल मिलाकर सत्ता पर कितने दिन तक या कितने वर्ष तक रहा। तो ये क्वेश्चन देखो 2 बार में समझना है। 2 बार गद्दी पर ये बैठा। पहली बार जब बैठा था तो 1658 में बैठा और 1600 कहाँ तक रहा, 82 तक। ये उत्तर साइड में रहा, ठीक है, उत्तरी साइड में। और दूसरी बार जब गद्दी पर बैठता है 1682 से लेकर और 1707 तक, ये साउथ में रहता है। साउथ में इसको क्या पता कि महा संभाजी जैसे इसको मिल जाएंगे वीर पुरुष। और संभाजी ने इसको इतना कमजोर बना दिया, जो लोग कहते हैं कि वीर पुरुष देखो वीर ही होते हैं। उसको पकड़ने के बाद उसकी आंखें नोच ली गई, उसका जीभ काट लिया गया, उसको पूरे बॉडी पर नमक रगड़ा जा रहा था, ठीक है, चोट लगी थी तलवारों से। उसके बाद में संभाजी नहीं माने, उनकी जीभ निकाल दी गई, उनको बोलने के लिए मना किया गया लेकिन नहीं माना। वो बोला कि हम आज मरेंगे, हमारे यहाँ हर घर में संभा पैदा होंगे, ठीक है। तो उसकी जुबान निकाल गई, उसका आंख निकाल गया, फिर भी खड़ा रहा उसी तरह। किसके सामने? औरंगजेब के सामने। वहीं से पता चलता है कि जब साउथ में औरंगजेब रहता है तो वहीं से बीमार हो जाता है। वहीं से क्या होता है? बीमार होता है। उसने कहा था, कौन? औरंगजेब का जो शुभचिंतक था, उसके साथ रहता था, शायरी सुनाता था। कहा था कि औरंगजेब महाराज जी, हमारे यहाँ ऐसी माताएं क्यों नहीं ऐसे पुत्रों को जन्म देती है, ठीक है, जो कि संभाजी जैसे पुत्र हैं, शेर पैदा हुए हैं, जो कि अपनी सल्तनत के लिए अपनी जान गंवा बैठे। सोचो कि किसी का आंख निकाला जा रहा होगा, कैसा दृश्य रहा होगा। किसी की जीभ बाहर निकाल के काट दी जाए, कैसा लगेगा उसको। किसी को कई दिनों तक जकड़ के रखा जाए, कैसा लगेगा। सिक्कड़ में बांधकर जैसे भैंस रखा जाता है उस तरह। उसके बाद भी संभाजी को औरंगजेब चाहता था कि इसको अपने में मिला लिया जाए। इसको में अपने से मिलाने से क्या होगा कि पूरी हम विश्व पर फतह करेंगे, जिस तरह से थे संभाजी। संभाजी के देखिए क्या हुआ कि उनके जो कहते हैं ना सबसे ज्यादा खास रिश्ता होता है जीजा साला का। तो जो साला उनका था, 2-3 थे, वही धोखा दे दिए। बात समझ रहे हो? लोग बड़ा प्यार करते हैं अपने जीजा जी से, और साला में बड़ा प्यार रहता है ना। उसी का नतीजा था कि संभाजी किडनैप हो गए, फंस गए जाल में, ठीक है। और संभाजी को सामने से इतना आसान नहीं था कि कोई चुनौती दे दे और जीत जाए।
तो उनका भी एक हिस्ट्री रहा है। तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने साल तक शासन किया भारत पे। अगर आप लोग समझदार हैं तो 82 में से 58 घटाइए, कितना बच रहा है? 24 बच रहा है। और इधर 82 में से 82, इधर 18 कितना हो गया? 18 25। तो 25 में अगर हम 24 जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 2 4, 49 वर्षों तक शासन किया औरंगजेब। ठीक है, सोच लीजिए इसकी हिस्ट्री। पूरे भारतवर्ष के मंदिरों को नाश कर दिया, जो भी बढ़िया बढ़िया हिंदू मंदिर था उसको तबाह कर दिया। उसका एक ही था कि सब लोग इस्लाम को स्वीकार कर लें। मस्जिदें बने, मंदिर को तोड़वा दिया। तनिक भी इसको स्नेह नहीं था, डर नहीं था कि मंदिर को तोड़वा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम ऐसा हुआ कि बेचारा भोग के मरा। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। राधे राधे।